नमस्कार दोस्तों। 1991 में जब राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का पूरा विवाद चल रहा था, उस समय की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो कि नरसिम्हा राव के नेतृत्व में चलाई जा रही थी, उन्होंने एक कानून लाया था। इस कानून का नाम था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। तो यहां पर क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज कर दिया गया है। कहा गया है कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का है, ये पूरी तरह से गलत है, असंवैधानिक है, इसको हमें हटा देना चाहिए, क्योंकि ये जो फ्रीडम होता है नागरिकों का, राइट टू वर्शिप, उसको पूरी तरह से छीन लेता है। तो यहां पर हमें इसको हटा देना चाहिए। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से जवाब मांगा है, केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि आपका इसको लेकर क्या सोचना है। अब देखिएगा, इसको अगर हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करें, पिछले साल की ही बात है, आपको याद होगा, राम जन्मभूमि वाला जो पूरा विवाद है वो सुलझ गया था और ऐसा लग रहा था कि अब आगे आने वाले समय में जो रिलीजन को लेकर जो पूरे विवाद होते रहते थे, देश के अंदर पॉलिटिक्स होती थी, वो अब पीछे छूट जाएगा और देश के जो बाकी मुद्दे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजों के ऊपर अब ध्यान दिया जाएगा। लेकिन लेट मी टेल यू, इसके ऊपर अगर कोई भी बड़ा फैसला आता है तो आगे आने वाले समय में देश की दशा और दिशा क्या होगी, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों, क्योंकि इसी से रिलेटेड कई सारे मुद्दे खुल सकते हैं। जैसे कि कृष्ण जन्मभूमि का जो विवाद है, उसको लेकर कई सारी चीजें हैं, वो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, तो काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, आप अपनी प्रिपरेशन 2021 की कर रहे हैं, 2022 की कर रहे हैं, जब भी आप हमारे यूपीएससी कोर्स को परचेज कर सकते हैं, आप वेबसाइट जा सकते हैं, हमारे एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके माध्यम से आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं यूपीएससी के लिए, जो मटेरियल चाहिए, वो एक जगह उपलब्ध हो जाएगा एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट। तो चलिए यहां पर आप सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है, हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसी महीने के स्टार्टिंग में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन डाल दिया गया। यह पिटीशन क्यों डाला गया कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट है 1991 का, इसको हमें हटा देना चाहिए। इसको चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सबसे पहला तो यहां पर यह क्वेश्चन आता है कि 1991 में ये जो एक्ट लाया गया था, ये क्यों लाया गया था, इसका मेन मकसद क्या था। तो देखिएगा, जब भी किसी भी देश के अंदर, पूरे विश्व में कहीं पर भी कोई भी कानून आता है, कुछ भी होता है, उसका कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होता है। तो इसका जो बैकग्राउंड है, अगेन वो राम जन्मभूमि का विवाद था, उसी को लेकर है। क्योंकि आपको याद होगा, बाबरी मस्जिद तोड़ दी जाती है 1991 में, उसके बाद पूरा मामला कोर्ट के अंदर चल जाता है। तो उसके अंदर मेन मुद्दा क्या था, हिंदू कम्युनिटी यह कह रही थी कि जो बाबरी मस्जिद है वो राम की जन्मभूमि है, वो हमारा स्थान है, वो हमें मिल जाना चाहिए, उसके ऊपर हम एक राम टेंपल बनाएंगे, ऐसा हिंदू कम्युनिटी कह रही थी। तो यहां पर क्या हुआ कि जो नरसिम्हा राव थे, जो सरकार चला रहे थे केंद्र के अंदर, उनके द्वारा उनको यह लगा, केंद्र सरकार को, कि अगर सपोज इसी तरह से देश के अंदर अलग अलग जगह पर अलग अलग जो वर्शिप के प्लेसेस हैं, कोई जगह है, कुछ भी है, उस पे यहां पर अगर हर एक दो जो रिलीजियन कम्युनिटी है, अगर वो क्लेम करने लग जाएगी, अगर हिंदूज कहेंगे कि ये वाला जो मॉस्क है, ये पहले यहां पर हिंदू टेंपल हुआ करता था, वैसे अगर मुस्लिम्स कह देंगे कि नहीं, पहले यहां पर मॉस्क होता था, अब यहां पर आप टेंपल बना लियो, तो ऐसा विवाद बहुत ज्यादा खड़ा ना हो जाए, इसके लिए यह पर्टिकुलर एक्ट लाया गया, जिसका नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अब देखिए, इसके अंदर यह बोला गया कि जब देश आजाद हुआ था, कब आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947। तो जब ये आपका देश आजाद हुआ था, उस समय तक जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप है या फिर कोई डिनोमिनेशन है, कोई भी ऐसा चीज है जिसको 1947 तक ये बोला जा रहा है कि ये वाला हिंदू प्लेस है, हिंदूज का जगह है, टेंपल है, और इसको बोला जा रहा है कि ये मॉस्क है, अलग अलग जो भी जैसा था 1947 तक, उसको फ्रीज कर दिया गया। समझिए, इस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया, सपोज मैं कहता हूं 1947 तक ये बोला गया कि ये वाला एक पर्टिकुलर जगह है बनारस के अंदर, ये वाला पर्टिकुलर जगह है मथुरा के अंदर, ये अगर मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करता है तो वो वैसा ही रहेगा, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो, आप कोर्ट नहीं जा सकते हो ये कह के कि पहले ये हिंदू का टेंपल हुआ करता था, यहां पर मॉस्क बना दिया गया। सेम इसी प्रकार से जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वो कोर्ट नहीं जा सकती है ये कह के कि पहले यहां पर मुस्लिम्स का जगह हुआ करता था, मॉस्क हुआ करता था, लेकिन आगे चलकर टेंपल बना दिया गया। मतलब उसको फ्रीज कर दिया गया कि कोई भी कम्युनिटी एक दूसरे से क्लेम ना कर सके कि यहां पर
पहले ये उनका जगह हुआ करता था। मतलब कि विवाद रोकने के लिए एक तरह से इस कानून को ला दिया गया। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो राम जन्मभूमि वाला विवाद है वो कोर्ट के अंदर जा चुका था, तो इस एक्ट के अंदर जो राम जन्मभूमि है उसको एक्सेप्शन कर दिया गया, मतलब इसको हटा दिया गया। मतलब कि कोर्ट जो फैसला सुनाएगा वही मान्य होगा। और आपको पता ही है कि 2020 में कोर्ट का फैसला आ गया और यहां पर अब राम टेंपल बनने जा रहा है, वो एक पूरा अलग मुद्दा है। और इसी एक्ट को, आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा, ये जो एक्ट है उसी को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी कि इस एक्ट को हमें हटा देना चाहिए, ये असंवैधानिक है। मैं इसके ऊपर वापस आऊंगा कि जो पिटीशन डाला है जिन्होंने, उनका क्या तर्क दिया जा रहा है, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं आऊंगा उसके ऊपर। लेकिन यहां पर एक और क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि जो मैंने आपको बोला कि 1947 तक जो भी प्लेस था, 15 अगस्त 1947 तक, अगर उसको पहले हिंदू कम्युनिटी का बोलते थे, मुस्लिम कम्युनिटी का बोलते थे, क्या सारी जगह ऐसे आ जाएंगे उसके अंदर? नहीं, उसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हो गए, एंशिएंट मॉन्यूमेंट हो गए। फॉर एग्जांपल अगर आप कह लीजिए सांची का स्तूपा है या फिर कोई भी मॉन्यूमेंट है, मतलब कि उसको हटा दिया गया इस एक्ट से। मतलब कि जो यहां पर एक 1958 में एक्ट आया था, एंशिएंट मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन्स, मतलब कि जो आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स हैं उन सारे साइट्स को एक तरह से इस एक्ट से हटा दिया गया, ताकि वहां पर जो भी डिस्कवरी होती रहती है, क्योंकि ये सब जगह क्या है, ये डिस्कवरी वाली जगह है कि यहां पर कभी कुछ निकल गया तो पता चलता है कि यहां पर पहले इस रिलीजन से बिलोंग करता था, फिर कोई दूसरा चीज निकल गया, तो उन सारी चीजों को इस जो कानून है उससे अलग कर दिया गया। लेकिन अब यहां पर एक चीज डाला गया कि अगर सपोज कोई पर्सन है वो इसको चैलेंज करता है, मतलब वो कहता है कि नहीं, इस कानून के आने के बावजूद भी वो यही कहता है कि नहीं, ये वाला पहले हिंदू का टेंपल हुआ करता था, कोई मुस्लिम पर्सन कह देगा कि नहीं, ये पहले मॉस्क हुआ करता था, तो उस केस में उस पर्सन को जेल भेजा जा सकता है, 3 साल के लिए फाइन भी लगाया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही पर्सन जो डायरेक्टली बोल रहा है, अगर उसके कोई पीछे पर्सन खड़ा है, कोई पॉलिटिशियन खड़ा है, अगर यहां पर वो कॉन्स्पिरेसी के अंदर शामिल है, उसको भी यही पनिशमेंट मिलेगा, इस कानून के अंदर बोल दिया गया। आई होप कि ये जो कानून है वो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि तभी आप इस करंट पिटीशन को समझ पाओगे। अब यहां पर क्या हुआ है कि बीजेपी के एक जो लीडर हैं अश्विनी उपाध्याय, वो यहां पर सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने क्या तर्क दिया वो आप समझिए। उनका यह कहना है कि कई सारे जो कम्युनिटीज के हक हैं, जो राइट्स हैं उनके, जैसे हिंदूज कम्युनिटी हो गई, सिख हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, जैन्स हो गए, उनके राइट्स को ये वाला जो एक्ट है वो छीन लेता है। उनका यह कहना है कि यहां पर जो लीगल प्रोसीडिंग्स है उससे हमें बाहर किया जा रहा है। उनका यह कहना है कि पहले के जो टेंपल्स बने हुए थे उसको कई सारे जो इन्वेडर्स थे, मिडिवल इंडिया वगैरह के समय जो इन्वेडर्स थे, जिन्होंने आकर उसको डिमोलिश कर दिया, तोड़ दिया और उसके ऊपर मॉस्क बना दिया, मतलब जो भी था उनका तर्क, उसको हमें वापस चाहिए। वो यहां पर जो हम लीगल बेसिस पर कोर्ट में जा सकते थे, वो कोर्ट का जो बेसिस है वो हमसे छीन लिया गया है इस एक्ट के माध्यम से, क्योंकि इस एक्ट में यही बोला गया है कि 1947 तक जैसी भी जिस तरह से चीजें थी वो वैसी ही रहेंगी। आप इसको लेकर कोर्ट या फिर कहीं इस तरह की चीजें आप नहीं कर सकते हो। इनफैक्ट इस पिटीशन के अंदर जो लीडर हैं अश्विनी उपाध्याय, उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो कट ऑफ डेट डाला गया है 1947 का, 15 अगस्त 1947, ये पूरी तरह से आर्बिट्री है, इरैशनल है। मतलब कि ये डेट क्यों डाला गया, किस बेसिस पर डाला गया, इसका कोई आधार नहीं है। इसकी वजह से यहां पर इस एक्ट को हमें हटा देना चाहिए। इनफैक्ट उनका एक और तर्क था। अब यहां पर कृष्ण जन्मभूमि का विवाद को आप समझिए। उनका एक और तर्क था कि जब राम की जन्मभूमि वाला जो विवाद था उसको एक्सेप्शन माना गया है, तो कृष्ण भगवान की जो जन्मभूमि है उसको एक्सेप्शन क्यों नहीं माना गया। अब आप देख सकते हो कि कृष्ण जन्मभूमि का विवाद यह है कि मथुरा के अंदर एक मॉस्क है, यहां पर आप देख पाओगे शाही ईदगाह है मथुरा के अंदर। यहां पर कई सारे लोगों का कहना है कि वो जो जगह है आपका कृष्ण भगवान से जन्म से रिलेटेड है, वो इसलिए वहां पर टेंपल बनना चाहिए कृष्ण भगवान का। जिस तरह से बाबरी मस्जिद वाला जगह था वहां पर राम टेंपल बनने जा रहा है, वैसे ही कृष्ण भगवान वाली जगह पर एक टेंपल बनना चाहिए। तो यहां पर जो पिटीशनर है उनका यह कहना है कि आपने जो राम जन्मभूमि का एक्सेप्शन कर दिया तो कृष्ण भगवान वाला भी करना चाहिए था, आपने इसको क्यों नहीं किया। तो इसीलिए वो बेसिकली पिटीशन के अंदर यही कह रहे हैं, जो हमारा राइट टू प्रैक्टिस है, प्रोपोगेट जो रिलीजन हो गया, राइट टू मैनेज हो गया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप को, इन सारी चीजों को एक तरह से छीन लेता है। मतलब कि जो संविधान के अंदर प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म है उसको एक तरह से हटा देता है, क्योंकि संविधान क्या कहता है, यू हैव द राइट टू वर्शिप, और यहां पर राज्य की जिम्मेदारी होगी कि आपका जो प्रोटेक्शन है रिलीजियस से रिलेटेड, आपका जो हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करके रखे। लेकिन इस कानून के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें हमसे छीन ली जाती हैं, इसी की वजह से हमें इस कानून को हटा देना चाहिए, ऐसा पिटीशनर का कहना है। तो चलिए अब यहां पर एक और चीज समझते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर एक्ट को लेकर, ये जो 1991 का एक्ट है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ कहा है? देखिए बिल्कुल कहा है। पिछले साल जो आपका वर्डिक्ट आया था राम जन्मभूमि वाला,
उसमें यहां पर इस एक्ट के बारे में जिक्र आया और इस एक्ट को यह लेकर कहा गया कि यह पूरी तरह से सेक्युलर है, यह एक अच्छा एक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला यह जो कानून लाया गया था यह अच्छा था। पार्लियामेंट ने एक तरह से यहां पर सेक्युलरिज्म को बचाने की कोशिश की है। यहां पर पार्लियामेंट ने एक तरह से लगातार विवाद होते रहते हैं, हिंसा होती रहती है, उसको रोकने की कोशिश की है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट का और ऑब्जर्वेशन था। आप इस ऑब्जर्वेशन को ध्यान से सुनिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हिस्टोरिकल रॉन्ग्स कैन नॉट बी रेमेडीड, मतलब कि जो इतिहास में जो चीजें गलत हुई हैं, अगर सपोज किसी ने इन्वेड किया है, उसको तोड़ दिया है, तो क्या आज के डेट में अगर हम लॉ को अपने हाथ में ले लेते हैं तो क्या ये इसका संविधान, क्या ये तर्क सही है? तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था पहले जो हुआ था, रॉन्ग हुआ था, जैसे भी हुआ था, वो इतिहास था, वो हो चुका है। लेकिन आज के डेट में हमें प्रेजेंट और फ्यूचर को देखना है और ये कानून लाकर जो पार्लियामेंट है उसने अच्छा काम किया है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था जो राम जन्मभूमि वाला पिछले साल जो वर्डिक्ट आया था उसके अंदर। आई होप कि अब सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा प्रॉब्लम के। अब इसका इंप्लीकेशन क्या हो सकता है? अब इंप्लीकेशन फॉर एग्जांपल, दो एग्जांपल है यहां पर, जैसे कि वाराणसी के अंदर ज्ञान वापी मॉस्क है, उसको लेकर क्लेम किया जा रहा है कि यहां पर पहले हिंदू से रिलेटेड था, हिंदू टेंपल था। इसके अलावा मथुरा का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वहां पर जो कृष्ण भगवान का जो जन्मभूमि है वहां पर शाही ईदगाह बना हुआ है। इसको लेकर क्लेम किया जा रहा है कि पहले वो जन्मभूमि है कृष्ण भगवान का, इस ईदगाह को, इस मॉस्क को यहां पर हटाना चाहिए। ये मॉस्क बेसिकली 17वीं सेंचुरी में बनाया गया था। तो बेसिकली अल्टीमेटली अब देखना होगा आगे कि अगर ये 1991 वाला जो कानून है इसके साथ अगर कोई भी छेड़छाड़ होती है, मतलब अगर इसको सपोज रद्द कर दिया जाता है, तो आप सोच के देखो कितने सारे विवाद और खुल सकते हैं। मतलब एक पेंडोरास बॉक्स जिसको कहते हैं ना, वो खुल जाएगा। देश के अलग अलग कोने में हर जगह से यहां पर क्लेम आने लगेगा कि ये वाला जो मॉस्क है, मुस्लिम कम्युनिटी कहेगी कि ये वाला मॉस्क, ये जो हिंदू टेंपल बना हुआ है कि यहां पर मॉस्क होगा, हिंदू कम्युनिटी कहेगी कि यहां पर मॉस्क था, यहां पर पहले हिंदू टेंपल था, अब यहां मॉस्क बन गया है। तो इस तरह के क्लेम लगातार आपको सुनने को मिलेंगे। आपका क्या सोचना है इसको लेकर? आप क्या सोचते हो? प्लीज मुझे बताइए। जहां तक मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर आप पूछोगे तो देखिए, ठीक है, जो भी हुआ था अगेन वही सेम चीज है, हमें किस तरफ आगे बढ़ना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा विवाद पूरे देश ने देखा है पिछले 30 वर्षों से, कैसे जैसे वो सुलझा है, मतलब कितनी बड़ी मतलब डिफिकल्टी आई है उसको सुलझाने में। क्या हम इस तरह के और 10 विवाद देखना चाहते हैं? ये हम सबको डिसाइड करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसका आंसर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और यहां पर जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। आपको बताना है जो राइट टू फ्रीडम वाला हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया हुआ है, राइट टू फ्रीडम के अंदर, इसके अंदर कौन सा फ्रीडम नहीं आता है, आपको यह बताना है। राइट टू फ्रीडम वाले में ध्यान रखिएगा, इसमें कौन सा फ्रीडम नहीं आता है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है कि मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।